विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मंत्रणा बैठक। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही आज दोबारा बैठक होगी और सदन के संचालन के लिए आगे का एजेंडा तय होगा। अब कल 5 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन विधानसभा सदस्यों के निधन पर शोक प्रकट किया जाएगा। सत्र की तैयारियां पूरी हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने रविवार को कैबिनेट मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई, जिसमें सदन का बिजनेस उत्तराखंड में मंत्रणा की बैठक के साथ ही स्पीकर विधायक मंडल दल के नेताओं के साथ भी विरोध बैठक की है। इस बैठक में वह सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए सहयोग की अपील की है। सत्र के 8 फरवरी तक चलने की संभावना है। चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। विपक्षी विधायकों ने मांग करते हुए कहा कि सदन में प्रश्नकाल भी चलना चाहिए, जिससे जन मुद्दों का आवाज मिले। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जब उनको मिल जाएगा तब वह इसका अध्ययन करने के बाद अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे। विपक्ष के साथ साथ निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी यूसीसी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यूसीसी बिल जनता के हित में नहीं है। अगर वह जनता के हित में होता तो सरकार पहले उसको जनता के सामने रखती, उसके बाद ही सदन में लाती। समय नहीं दिया गया, जो खामियां होंगी उसको कैसे सुधारा जा सकता है? पढ़िए भाई, कौन मना कर रहा है आपको पढ़ने से? आप उसको कल से पढ़ना शुरू करिए, बैठ के एक्सपर्ट टीम लगाइए अपनी। और जब कोई कानून बनता है वो कानून राज्य के लिए बनता है, तब उसमें हमेशा इस प्रकार का भाव रहता है कि आप जब जब अध्ययन करेंगे तब तक उसका याद दिलाना कि भाई यह हमें और होना चाहिए, जो अच्छी बात उसमें कौन मना करेगा। ठीक। सवाल ये नहीं है, सवाल लोगों की भावना क्या है, जनता क्या चाहती है। देखिए, आज अगर पूरे देश की ये लगातार मांग होती आई है और इस मांग के अनुसार अगर सरकार काम करना चाहती है तो इसमें नुकसान क्या है? लोग कह रहे हैं प्रयोग किया जा रहा है उत्तराखंड में, केंद्र सरकार प्रयोग करा रही है, तो क्या बुराई है? क्या बुराई बात? सब राज्यों में लागू होगा आहिस्ता आहिस्ता। क्या लगता है देश में भी लागू होना चाहिए आपके अनुसार? हाँ, होगा, देश में भी लागू होगा। अब राज्यों में होता तो सब राज्यों जब जाएंगे तो राज्यों के बाद देश में ही लागू होगा। देखिए, कांग्रेस की तैयारी सत्र को लेकर हमेशा ही मजबूत रहती है। हम लोगों के जो समस्याएं हैं उनको लेकर आते हैं, उनको एकत्रित करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि विधानसभा के सत्र में उन समस्याओं को उठाया जाए। सरकार ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को जगाया जाए, ये लोगों के लिए कुछ करें। लेकिन सरकार सत्र की अवधि कम कर हमेशा भागने की कोशिश करती है, जनहित के मुद्दों को सुनना नहीं चाहती। हमारी जो विधानसभा संचालन नियमावली है, उस नियमावली में लिखा गया है कि सत्र को 1 साल में मिनिमम 60 दिन चलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति यह है कि 5 साल में भी 60 दिन नहीं चलाती तो 1 में कहा। तो सरकार जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उनसे भागना चाहती है, इसलिए जो है सरकार सत्र का समय कम करती है। अच्छा, सुझाव मांगे थे, विपक्ष खुद पीछे हटाया जाए अपने सुझाव। कब मांगे थे, किस तारीख में मांगे थे, कौन से ईमेल, व्हाट्सएप या संचार के माध्यम से मांगे थे? कृपया मुझे सरकार ये अवगत कराए। ये झूठ बोलना छोड़ दें, गलत बात है। इस तरीके से कि हमने राय मांगी थी, ये अंधेरगर्दी है। आप हमेशा कोई भी बड़ा आप फैसला लेते हैं, आप कह देते हैं हमने विपक्ष से राय मांगी थी। कोई विपक्ष से राय नहीं मांगी गई। ठीक है, आप समझते हैं एक सीधा एजेंडा है, एक वोट बैंक को साधने का, एक वोट बैंक के खिलाफ काम करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक बार बिल को और अच्छे से स्टडी किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। राय मांगेंगे तो देंगे, वरना तानाशाही तो आपको पता ही है, जब भाई बहुमत की सरकार है तो लागू करने से कोई रोक तो सकता नहीं है। विधायक जी, राय की आप करने जा रही है और जब ड्राफ्ट सदन के अंदर आएगा उसका अध्ययन करने के बाद हम कोई बात कह पाएंगे। वैसे तो यूसीसी जो है केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन राज्य सरकार आमादा है इस बात के लिए कि हम राज्य में